हेलो दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कहीं ना कहीं से कि डीप सी क्रिएचर्स बाहर आ रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A2 फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप सी क्रिएचर्स का शोर पर दिखाई देना एक अजीब और चिंताजनक घटना है। ये क्रिएचर्स अक्सर गहरे समुद्र में रहता है, जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। पिछले कुछ दिनों में डीप सी क्रिएचर्स का बीचेस पर आना एक चिंता का विषय बन गया है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। डीप सी क्रिएचर्स ठंडे पानी में रहता है, लेकिन जब समुद्र गर्म हो जाता है तो ये मजबूरन अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। ओआर फिश, जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, अक्सर तबाही से पहले शोर पर देखा जाता है। ये एक लंबी और पतली मछली होती है जो गहरे समुद्र में रहती है। जब भी अर्थक्वेक या सुनामी आने वाला होता है, तब ये क्रिएचर शोर पर दिखाई देता है। पिछले कुछ महीनों में कैलिफोर्निया और मैक्सिको के बीचेस पर कई ओआर फिश देखे गए। क्या ये किसी आने वाली तबाही का संकेत है? जब भी समुद्र में साइक्लोन या तूफान आता है, तब ओशन करंट्स बदलने लगती है। ये करंट्स डीप सी क्रिएचर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालकर शोर की तरफ धकेल सकती हैं। चेन्नई के बेसन नगर बीच पर भी ऐसे क्रिएचर्स देखे गए हैं जो साइक्लोन में शॉक के बाद शोर पर आ गया है। डीप सी क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रहता है। जब किसी वजह से उनका प्रेशर बैलेंस बिगड़ता है, जैसे कि अंडर वाटर अर्थक्वेक्स या वोल्केनो इरप्शंस, तो उन्हें बैरोट्रोमा होता है। इस वजह से वे समुद्र की गहराइयों से ऊपर आ जाता है और शोर पर दिखाई देता है। समुद्र में आने वाली एक्सट्रीम हीट वेव्स का भी इन क्रिएचर्स पर बड़ा असर पड़ता है। जब ओशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो डीप सी क्रिएचर्स के लिए वहाँ जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वे ठंडे पानी वाली जगह तलाशने लगते हैं और शोर के पास आ सकते हैं। ओवर फिशिंग और पॉल्यूशन के कारण समुद्र में भोजन की कमी हो रही है। जब डीप सी क्रिएचर्स को उनके हैबिटेट में खाना नहीं मिलता, तो वो नई जगह तलाशने लगता है। ये भी एक वजह हो सकती है जो उन्हें शोर की तरफ खींच रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डीप सी माइनिंग और ऑयल ड्रिलिंग की वजह से इन क्रिएचर्स का नेचुरल हैबिटेट तबाह हो रहा है। जब इनके रहने की जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो मजबूरन नए एरियाज की खोज में शैलो वाटर्स तक आ जाता है। शिप्स, सबमरीन्स और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के कारण समुद्र के अंदर शोर बढ़ता जा रहा है। ये नॉइज पोल्यूशन डीप सी क्रिएचर्स के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। इस वजह से वे गलती से शोर की तरफ आ सकता है। समुद्र का पानी एसिडिफाई हो रहा है, जो डीप सी क्रिएचर्स के लिए हानिकारक है। साथ ही पानी में ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। जब समुद्र के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो क्रिएचर्स अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन रिच शैलो वाटर की तरफ आता है। कई बार समुद्र में होने वाले भूकंप और सुनामी के पहले डीप सी क्रिएचर शोर पर दिखाई देता है। इन घटनाओं से उनका इकोसिस्टम प्रभावित होता है, जो उन्हें समुद्र से बाहर निकलने पर मजबूर करता है। कुछ डीप सी क्रिएचर शोर पर इस वजह से भी आ सकता है क्योंकि उनके प्रेडेटर्स उनका पीछा कर रहे होता है। जब किसी एक प्रकार के शिकारी की संख्या डीप सी में बढ़ जाती है, तो शिकार बनने वाले क्रिएचर शोर के करीब आ जाता है। कई बार बीमारी या पैरासाइट्स की वजह से भी डीप सी क्रिएचर्स अपने हैबिटेट से बाहर निकल आता है। जब कोई क्रिएचर बीमार होता है, तो उसका बिहेवियर भी बदल जाता है और वे अपने नेचुरल हैबिटेट से अलग जगह चले जाते हैं। कुछ डीप सी क्रिएचर्स अपने जीवन काल के एक विशेष दौरान में शैलो वाटर्स या बीचेस पर स्पॉन करने के लिए आता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो उनके जीवन चक्र का एक हिस्सा है। फिशिंग नेट्स और ट्रॉलिंग की वजह से भी डीप सी क्रिएचर शोर पर आ सकता है। कभी कभी वो एक्सीडेंटली कैच बन जाता है और मरने के बाद शोर पर आ जाता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी इन क्रिएचर्स को शोर की तरफ खींच सकती है। डीप सी क्रिएचर्स का शोर पर आना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है या किसी बड़ी तबाही का संकेत, ये अभी भी एक रिसर्च का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि ह्यूमंस के बढ़ते इंटरवेंशन और क्लाइमेट चेंज के कारण इन क्रिएचर्स के बिहेवियर बदल रहा है। हमें ओशन कंजर्वेशन पर ध्यान देना होगा ताकि इन क्रिएचर्स का हैबिटेट सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर इस चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को जोर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।